जिले जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, हॉस्पिटल बनाने का काम किया, नए हॉस्पिटल बनाए, इनकी तरह नहीं मेडिकल की व्यवस्था देने का काम किया। कोरोना के दौरान कैसे लोग मरे हैं सबने देखा। कोरोना के दौरान कैसे लोगों को सड़कों में चलते चलते मौत हुई है, लोगों की अस्पताल के सामने खड़े खड़े मौत हो गई, लोगों को जगह नहीं मिली, डॉक्टर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन से लोग मर गए, बगैर ऑक्सीजन के मर गए लोग। और ये कहते हैं विधान परिषद में, कहते हैं कि ऑक्सीजन से एक भी व्यक्ति नहीं मरा, एक भी व्यक्ति नहीं मरा। इस तरह का वक्तव्य देने का काम करते हैं। क्या जनता आंख बंद किए हुए ये सोचते हैं? वो उसने देखा नहीं है किस तरह का मंजर उसने देखा कि मौतें ऐसे हुई कि घाट में जगह नहीं मिली, लकड़ी नहीं मिली जलाने की, और लोगों को जो है गंगा नदी में इन्होंने फेंकने का काम किया, बालू के अंदर डालने का काम किया, किस तरह से जानवर वहां नोच खसोट कर रहे थे वो भी लोगों ने देखने का काम किया। और ऐसे ऐसे विभत्स लोगों ने दृश्य देखे जो कभी नहीं सोच सकते थे, वो इनकी देन थी। और ये कहते हैं कि अपनी भीख थपथपा के कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। टीचरों के लिए, नौकरी के लिए, हमारे साथियों ने आपके बीच में पहले ही बात कर दी है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप बताइए इनके पेपर लीक कैसे होते हैं? पेपर लीक इन्हीं की सरकार में क्यों होते हैं? अभी टीईटी के पेपर लीक हो गए, लोग 50 लाख लोगों ने बैठ करके इम्तिहान दिया, इनको लाखों करोड़ रुपया इनको देने का काम किया कि चलिए आपको हम दे रहे हैं, अपने फॉर्म का पैसा लिया इन्होंने, और उसके बाद पेपर लीक हो गया। जब इम्तिहान देके बाहर निकले, आप लोगों ने भी देखा कैसे लोग बैठ करके, लड़कियां और लड़के रो रहे थे कि उनकी पूरी उम्मीद पे पानी फिर गया। और इस तरह का पहली बार नहीं हुआ। इनको चूंकि नौकरी देनी ही नहीं है, नौकरी देनी है तो ठेकेदारों के माध्यम से देनी है, इसलिए ये तरह तरह का इसी तरह का काम करते हैं। इसके पहले भी इनकी सरकार में 2017 में सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, और 2018 में यूपीपीसीएल पेपर लीक हुआ, 2018 में अधीनस्थ सेवा पेपर लीक हुआ, 2018 में ही स्वास्थ्य विभाग में भी पेपर लीक हुआ, 2018 में ही नलकूप ऑपरेटर का भी पेपर लीक हुआ, 41,520 सिपाही भर्ती में पेपर लीक हुआ, 59,000 शिक्षक भर्ती में, जिसके लिए आज तक शिक्षक जो हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इनकी लाठियां भी खा रहे हैं, वहां भी पेपर लीक हुआ। 2021 में बीएड का पेपर लीक हुआ, 2021 में पेट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ। इन्होंने छोड़ा किस चीज को? इन्होंने आज के नौजवानों को बेरोजगार करके, जहां जहां सरकारी उपक्रम थे उनको तो उन्होंने चुनिंदा उनके जो खास उद्योगपति हैं उनके हाथों में बेच करके और प्राइवेटाइजेशन करके ठेके में देने का काम कर दिया। जैसा श्री नकुल दुबे और कपिल मिश्रा ने कहा कि हर जगह नौकरी खत्म करने का काम। इन्होंने नौकरी देने की कहां जगह छोड़ी? कोई जगह इन्होंने नौकरी देने की नहीं छोड़ी है। सब चीजें बेचने का, आपकी जो संपत्तियां थी देश की, वो इन्होंने प्राइवेट खातों में बेचने का काम। आज बैंक के कर्मचारी 2 दिन से हड़ताल में है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उनके लोग कह रहे हैं कि हम अपने लिए नहीं हड़ताल कर रहे हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। 80 लाख से ज्यादा कर्मचारी आज जो बैंक के हैं उनकी नौकरी जाने की बात हो रही है। पर उन्होंने क्या कहा मीडिया से? उन्होंने कहा कि इसके पीछे जो घोटाला है, इसके पीछे जो षड्यंत्र है, उसको समझने की जरूरत है। इन्हीं बैंकों में के द्वारा गरीबों को लोन मिलती है, इन्हीं बैंकों के द्वारा जो सरकारी बैंक है लोगों को कर्ज मिलते हैं। किसको? गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, और इनको यही बैंक देती हैं। और क्या प्राइवेट बैंक ने आज तक किसी को लोन दिया है? किसी गरीब को अपनी बैंक के अंदर घुसने भी दिया है? न घुसने दिया है, न आगे घुसने देगी। लेकिन इन बैंकों को खत्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो डिपॉजिट है उनमें पहले ये घोटाला कराते हैं। घोटाला करा करके 2 लाख करोड़ रुपया सालाना घोटाला हो रहा है इन बैंकों में, और घोटाला करा करके उन बड़े उद्योगपतियों को जो घोटाला करते हैं उनको विदेशों में भेज देते हैं और उनसे कहते हैं वहां चैन से रहो, सुख से रहो, अपना काम करो, तुम परेशान नहीं हो, हम तुम्हारी देखभाल यहां भी करते थे और विदेशों में भी करते रहेंगे। और इन बैंकों में घोटाला करके, इन बैंकों को कंगाल करने के बाद वहां की बैंकों को कौड़ी के दामों में बेचने की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न उठता है
क्यों कोई खरीदेगा एक कंगाल चीज को? जो बीमारी चीज, बीमारू रोजगार होगा उसको क्यों कोई बड़ा उद्योगपति खरीदेगा? लेकिन वो लोग तो बैंक खरीदना चाहते हैं, वो तो बैंक के पीछे पड़े हुए हैं और बैंक को लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे ये बैंक की जो देने की जो नियत है सरकार की कि उनके हाथों में दे दें, वो जानते हैं कि बैंक वाले भी जान गए, बैंक के कर्मचारी भी जान गए हैं कि वो इनको ये बीमारू बना करके और उनके हाथ में अरबों अरबों करोड़ों की ये संपत्ति भी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दे दिया, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन दे दिया, रेलवे दे दिया, बिजली घर दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, इसी तरह से इसको भी देना चाहते हैं। इसी तरह से किसानों की जमीन लेना चाहते थे। किसानों से कहा हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। क्या 2 गुना करा इन्होंने? गन्ना किसान, उससे कहा था कि तुम हमारे साथ में आ जाओ, हम तुमको वोट दो, हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। समाजवादी पार्टी ने 15 रुपए बढ़ाए थे, हम तो 2 गुना कर देंगे। इन्होंने क्या किया? 1 नया पैसा नहीं बढ़ाया। 1 महीने पहले जब चुनाव आ गया सर पे, तब 25 रुपए बढ़ाने का काम किया, 5 रुपए सालाना के हिसाब से बढ़ाया। बहन समाजवादी पार्टी ने 15 रुपए बढ़ाए थे। बहन मायावती जी ने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन चूंकि गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, जो भी हो, वो उनके दिल में बसते हैं, उनके बारे में वो सोचती हैं 24 घंटे। उन्होंने अपनी सरकार में उनका दाम 2 गुना बढ़ाने का काम किया था। अकेले बहन मायावती जी की ऐसी सरकार थी, 2 गुना देने का काम किया था। मिल मालिकों ने जिन्होंने पैसा रोक रखा था, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था बहन मायावती जी ने, और जेल के दरवाजे उनको फोटो करके भिजवा दिया था इन मिल मालिकों को कि अब तुम्हारी अगली जगह 48 घंटे के बाद ये। और 48 घंटे नहीं बीते थे, उनका एक एक नया पैसा जो लगभग 15,000 करोड़ रुपया बकाया था, उन मिल मालिकों ने उनके खातों में पहुंचाने का काम किया था। काम कुचलने का काम, 700 लोगों की जो है मौतें हो गई, उनका शहादत लेने का काम ये सरकार रोज काम करती है। इसलिए भाइयों, हमारा आपसे ये कहना है कि इन सब बातों को ध्यान में रखिए। जो हमारे साथियों ने बातें कही हैं, उनको भी ध्यान में रखिए, और ध्यान में रख करके इन बातों को अपने पास सीमित मत रखिएगा। जैसा नकुल दुबे जी कह रहे थे कि इनको अपने साथियों के पास ले जाइए, अपने घर वालों के साथ में मिल करके, और आप जो इसको गांव-गांव में, घर-घर में पहुंचाने का काम करिए। हमसे लोग कह रहे थे कि आपकी पत्नी भी आजकल चुनाव में महिलाओं के बीच में जा रही हैं, आपके पुत्र भी जा रहे हैं, हमारे जो परेश मिश्रा जी हैं दामाद, वो भी जा रहे हैं। तो ये क्या है? परिवार वाले क्यों? मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, सबसे कहना चाहता हूं कि हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं, बहन मायावती जी में आस्था रखते हैं। इन लोगों का न कोई चुनाव लड़ना है, न कोई राजनीति से मतलब है, लेकिन ये इस चुनाव में बहन मायावती जी के हाथ मजबूत करने के लिए हमारे साथ में मिल करके और हमारे हाथ बटाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा अपने साथियों से, अपने वर्करों से, कि आप लोग भी अपने पूरे परिवार को, घर वालों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, लड़कों को लेकर के, घर की महिलाओं को लेकर के मैदान में निकल पड़िए, और हम देखते हैं कैसे बहुजन समाज की सरकार नहीं बनती। आप भी बाहर निकलिए, आप भी इसी तरह से आगे चलिए, और लोगों की परवाह मत करिए कि अरे ये तो अपने परिवार को लेकर के चल रहे हैं। हम लोग का परिवार बहुजन समाज पार्टी पूरी की पूरी हमारा परिवार है, और हम उनके बारे में सोचते हैं, हम लोग उनके लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए जो भी हमारे परिवार के लोग हों, जो बड़ा परिवार है उसके लोग हों, सभी लोगों हमारा आह्वान उनको होता है कि आप लोग भी निकलिए और हमारे साथ में हाथ बटाने का काम करिए। और इसीलिए मैं आप सबसे ये विश्वास के साथ में यहां से जाने के पहले विश्वास दिलाना चाहूंगा आपको कि अब की बार सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में आना निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये भी चाहूंगा कि अगर आप हमारी बातों में हमारे साथ में हैं, आपको अगर हमारी बातें समझ में आ रही हैं और आप हमारे साथ में उसमें हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप भी अपने दोनों हाथ खड़े करके और हमको इशारा करने का काम करिए कि आप लोग हमारे साथ में हैं, और बहुजन समाज पार्टी का सरकार और बहन पार्टी जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का आप संकल्प ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।
कुमारी माया हमारे जिंदाबाद, श्री अंजलि मौर्य जी हैं सतीश मिश्रा जिंदाबाद। रायबरेली से हम लोगों की प्रभारी हैं श्री अंजलि मौर्य जी, ये बैठी थी और ये हम लोगों के बीच में, और ये बहुत ही जुझारू नेता हैं और हमें उम्मीद है कि आगे बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने का काम अवश्य करेंगे। धन्यवाद। हम तुम्हारे साथ हैं।